जय हिंद फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। आपका कोई भी एग्जाम हो यूपीएससी से लेकर ग्रुप डी तक, उन सभी की प्रिपरेशन आप हमारे साथ जुड़कर कर सकते हैं। तो करते हैं आज की क्लास शुरू। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, वेलिजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? तो बात करते हैं हैदराबाद के निजाम ने। और ऑपरेशन पोलो याद रखना, हैदराबाद से संबंधित जब भारत को आजादी मिलती है तो ऑपरेशन पोलो के तहत भारत के अंदर हैदराबाद को मिलाया जाता है। आगे भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो सर्वाधिक जो बड़ी जनजाति वो कौन सी है? गोंड है। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो 1917 का कलकत्ता अधिवेशन याद रखना, जिसके अंदर कौन बनती है? एनी बेसेंट। और फिर पहली भारतीय अगर पूछे आपसे तो पहली भारतीय बनती है फिर 1925 के अंदर कानपुर का अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? कानपुर अधिवेशन, जिसके अंदर कौन बनती है? सरोजिनी नायडू। आगे डिस्कस करते हैं, शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? भगत सिंह। और इनको जो लाहौर षड्यंत्र था उसका दोषी ठहराकर क्या दी जाती है? फांसी दी जाती है। तारीख थी वो 23 मार्च 1931 को वो तारीख थी जब भारत मां के 3 वीर सपूतों को, राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को फांसी दे दी जाती है अंग्रेजों की हुकूमत के द्वारा। आगे देखते हैं, किस योजना से भारत का विभाजन हुआ था? तो भारत का विभाजन हुआ था माउंटबेटन योजना। ठीक है, 3 जून 1947 याद रखना, 3 जून 1947। ठीक, माउंटबेटन योजना आती है। जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो सरदार उधम सिंह ने। सरदार उधम सिंह ने की थी। क्यों की थी? क्योंकि 1919 का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था उसके विरोध में जब उधम सिंह 1939 के अंदर इंग्लैंड के अंदर जाकर क्या करते हैं, जो जनरल डायर हैं उनकी हत्या कर देते हैं। बंगाल विभाजन कब और किसने किया था? बंगाल विभाजन की अगर हम बात करें तो 1905 के अंदर। ठीक है, तारीख तय की गई थी 16 अक्टूबर, और 16 अक्टूबर को फिर क्या मनाया था? रक्षाबंधन मनाया था। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को तारीख तय की गई थी। 1905 के अंदर कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया जाता है। और फिर बंगाल विभाजन के विरोध में याद रखना 7 अगस्त को क्या होता है? स्वदेशी आंदोलन शुरू हो जाता है। आगे देखते हैं, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो कौन थे? जीबी मावलंकर। और वर्तमान की अगर हम बात करें तो कौन है? ओम बिरला जी। ओम बिरला वर्तमान में कौन है? ओम बिरला वर्तमान के अंदर है। आगे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। किसे चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और स्थायी की अगर हम बात करें तो किसे चुना गया? फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा की जो प्रथम बैठक होती है वो कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है। फिर 11 दिसंबर को जो बैठक होती है उसके अंदर किसे चुन लिया जाता है? जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे उनको अध्यक्ष चुन लिया जाता है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी कहां से है? आंध्र प्रदेश से। मोहिनीअट्टम की अगर हम बात करें ये कहां की है? केरल की। भरतनाट्यम की अगर हम बात करें तो ये किससे संबंधित है? तमिलनाडु से। और कथकली कहां की है? केरल की है। केसर सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो केसर की अगर हम बात करें तो कहां पर होता है? जम्मू कश्मीर के अंदर। ठीक है, जम्मू कश्मीर के अंदर। और एक पुस्तक है राजतरंगिणी, जिसके अंदर जम्मू कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी, जिसको लिखा किसने था? कल्लन के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया था। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत में प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो ये किस पर किया गया था? दामोदर नदी पर। आगे है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो देखो कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। और कांग्रेस की स्थापना की अगर हम बात करें तो 1885 दिसंबर 1885 के अंदर कांग्रेस की क्या होती है? स्थापना होती है।
फिर इसके बाद में क्या होता है, देखो सीक्वेंस के हिसाब से याद करते हैं हम। सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष बनते कौन, बदरुद्दीन तैयब, बदरुद्दीन तैयब जी। उसके बाद में पहले जो ब्रिटिशर्स अध्यक्ष बनते हैं वो कौन बनते हैं, जॉर्ज यूल, जॉर्ज यूल बनते हैं। और पहली महिला फिर पूछे आपसे एनी बेसेंट, और पहली भारतीय महिला अगर आपसे पूछे तो कौन, सरोजिनी नायडू। और सबसे युवा पूछे अगर आपसे तो कौन, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक, मौलाना अबुल कलाम आजाद 1923 का अधिवेशन। ठीक है, तो ये सीक्वेंस याद रखना। पहली अगर आपसे मुस्लिम अध्यक्ष पूछ ले तो बदरुद्दीन तैयब जी, और पहले गैर भारतीय पूछे तो जॉर्ज यूल, और पहली महिला पूछे तो एनी बेसेंट, और पहली भारतीय महिला पूछे तो सरोजिनी नायडू, और सबसे युवा अगर आपसे पूछे तो कौन, मौलाना अबुल कलाम आजाद। आगे देखते हैं, गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, तो गांधी जी किसे मानते थे, गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी की अगर हम बात करें तो कांग्रेस का 1901 का अधिवेशन जो कलकत्ता के अंदर होता है उसके अंदर गांधी ने सबसे पहले भाग लिया था। ठीक है, और फिर 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से लौटकर कहां पर आ जाते हैं, भारत में आ जाते हैं। और फिर क्या होता है, 9 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस। आगे है भाई, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है। नोबेल पुरस्कार की अगर हम बात करें तो कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर, इनकी जो 1913 के अंदर इनको नोबेल साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। जो इनकी रचना थी उस रचना का क्या नाम था वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। इससे पहले मैं आपको बता दूं 1911 के अंदर जो दिल्ली दरबार लगा था उसके अंदर जो जॉर्ज पंचम भारत आते हैं तो उनके स्वागत में इन्होंने जो राष्ट्रगान आज बोलते हैं जनगण मन उसको गाया था। ठीक है, इसी कारण इनको फिर क्या दिया जाता है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। आगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आगे जो कि देखते हैं, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ है, तो बांग्लादेश के साथ है। कितनी है, 409 से 4096 किलोमीटर। ठीक है, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़े ग्रह की अगर हम बात करें तो कौन सा है, बृहस्पति। ठीक है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी को। और चीन का शोक की अगर हम बात करें, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कौन सी नदी को, सांगपो। ठीक है, गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उनमें से किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है, तो क्या मिलाया जाता है, इथाइल मरकैप्टन। ठीक, इथाइल मरकैप्टन। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है, तो कौन सी गैस सबसे अधिक है, नाइट्रोजन है। ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है, तो ओडिशा के अंदर है। और इस मंदिर का जो निर्माण है वो किसने करवाया था, गंगवंश ने। ठीक, गंगवंश ने इस मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ किससे अलग होकर, पाकिस्तान से अलग होकर। ठीक, पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश का क्या होता है, निर्माण होता है। आगे देखते हैं, कंप्यूटर भाषा में www का क्या अर्थ है, तो www का क्या अर्थ रहेगा, वर्ल्ड वाइड वेब। आगे 1 KB में कितनी बाइट होती, तो 1024 बाइट। और 1024 KB के अंदर क्या होता है, 1 MB बनता है। और 1024 MB के अंदर क्या बनता है, 1 GB बनता है। ठीक है, आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और इसी के अंदर क्या होता है, स्वराज प्रस्ताव पारित किया जाता है, पारित किया जाता है। और वो तारीख रखी जाती है 26 जनवरी 1930।
जब भारत ने क्या मनाना था, स्वाधीनता दिवस मनाना था, ठीक है, पहली बार। तो 26 जनवरी 1930 को जो स्वाधीनता दिवस भी पहली बार मनाया गया था, और यह अधिवेशन हुआ था कहां पर, लाहौर के अंदर, ठीक है, लाहौर। असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह के साथ कौन था, तो कौन था, बटुकेश्वर दत्त, ठीक, याद रखना, बटुकेश्वर दत्त। मुस्लिम लीग ने भारतीय विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी, तो सबसे पहले कब की थी, 1940 के अंदर, ठीक है, 1940 के अंदर सबसे पहले मुस्लिम लीग ने क्या किया था, और भारतीय विभाजन की मांग, मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 के अंदर, ठीक है। और इसके जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे, कौन थे, आपको बताना है कौन थे, ठीक है। आगे कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट वही महिला है जिन्होंने सबसे पहले कांग्रेस की अध्यक्षता की थी 1917 के अंदर, ठीक है। इस भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, तो किसको मिला है, अमर्त्य सेन को, ठीक है, अमर्त्य सेन को। आगे देखिए 1856 में विधवा पुनर्विवाह किसके प्रयासों से बनाया गया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। आगे है केनिंग ने नवंबर 1858 में कहां आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी, तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार के अंदर, ठीक है, इलाहाबाद वर्तमान के अंदर क्या नाम है इसका, प्रयागराज। प्रयागराज इसका वर्तमान में नाम है। आगे देखते हैं, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, तो ब्लड ग्रुप की खोज की अगर हम बात करें तो किसने की थी, कोरलैंड स्टीनर ने, ठीक है, कोरलैंड स्टीनर ने। और सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो ओ नेगेटिव है। और सर्वग्राही की अगर हम बात करें तो कौन सा, ए बी पॉजिटिव, ठीक, ए बी पॉजिटिव। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है, तो पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है, स्पुतनिक फर्स्ट। और एल्यूमिनियम का प्रमुख रहस्य कौन सा है, तो बॉक्साइट है, याद रखना। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, डायनेमो के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, डायनेमो के द्वारा। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है, तो रैम कहलाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है, तो भूकंप की तीव्रता, ठीक है, भूकंप की तीव्रता। और फेडोमीटर से क्या मापा जाता है, गहराई। भूपटल पर, भूपटल में सबसे अधिक धातु कौन सी है, तो सबसे अधिक धातु कौन सी है, एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम। किस ग्रह को शानदार तारा, भोर का तारा कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को सबसे चमकीला ग्रह है, ठीक है, सबसे चमकीला ग्रह भी इसको हम बोलते हैं। आगे देखते हैं भाई, वायुमंडल की सबसे निचली परत, सबसे निचली सतह को हम क्या कहते हैं, देखो वायुमंडल की परत के बारे में हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या होता है, क्षोभ मंडल, ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, क्षोभ मंडल, फिर हो गया समताप मंडल, फिर हो गया मध्य मंडल, फिर हो गया आयन मंडल, फिर हो गया बहिर्मंडल, ठीक है। ये हमारी वायुमंडल की क्या है, परतों का सीक्वेंस है, क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, याद रखना, ठीक है। तो सबसे नीचे क्या हो गया, क्षोभ मंडल, और मध्य में मध्य मंडल, और ऊपर में बहिर्मंडल, ठीक है। आगे देखते हैं, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है, तो कितना समय लगता है, 4 मिनट लगती है, ठीक है, कितना समय, 4 मिनट। आगे देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, तो ये बनता है जिप्सम से, ठीक है, जिप्सम से। मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती है, तो गलफड़ों की सहायता से, ठीक है, गलफड़ों की सहायता से। हर पौधे द्वारा, हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है, तो किस क्रिया से,
अपकेंद्रीय क्रिया से, ठीक है, अपकेंद्रीय क्रिया से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर है? तो कहां पर है? मुंबई के अंदर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो आरबीआई अधिनियम आता है 1934 के अंदर, ठीक है, और 1935 के अंदर इसकी स्थापना होती है। फिर 1 जनवरी 1949 को इसका क्या कर दिया जाता है? राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। वर्तमान में इसके अंदर 25वें नंबर के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास इसके वर्तमान में 25वें नंबर के गवर्नर हैं, बिल्कुल याद रखना, ठीक है। आगे देखते हैं। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। और लाल कुर्ती दल से ये संबंधित थे, लाल कुर्ती दल से ये संबंधित थे। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो गया? ग्रीनलैंड, ठीक है। कौन सा हो गया? ग्रीनलैंड। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और वर्तमान की अगर हम बात करें तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो कि यशवंत सिन्हा को हराकर बनी है, ठीक है, यशवंत सिन्हा को हराकर बनी है। और 15वें क्रम की है ये, और व्यक्तिगत पूछे तो 14वें नंबर की है, ठीक है। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला, ठीक है। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो 71% क्या है? पानी है। और पीने का जो पानी है वो क्या है? 0 मतलब 1% से भी कम क्या है? पीने का पानी है, ठीक है, जो पीने लायक पानी है। आगे देखते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी? तो लाहौर का 1929 का अधिवेशन है, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और 26 जनवरी 1930 को फिर क्या मनाया जाता है? स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है। मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर किस संविधान संशोधन द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? तो 61वां संविधान संशोधन 1988 के अंदर होता है ये, और 1989 के अंदर इसको क्या कर दिया जाता है? लागू कर दिया जाता है। तो ठीक याद रखना, कुछ से संविधान संशोधन कब हुआ? तो याद रखना 1988 के अंदर, और लागू कब से होता है? ये 1989 के अंदर, ठीक है। भीमराव अंबेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा के सदस्य थे? तो किस प्रदेश से थे? तो ये थे मुंबई से। और इससे पहले ये पूर्वी बंगाल से चुने गए थे, लेकिन पूर्वी बंगाल फिर कहां चला गया था? पाकिस्तान में चला गया था, तो इनकी सीट वहां से फिर खाली हो गई। तो फिर ये दोबारा कहां से बनते हैं? मुंबई से। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था? पिंगली वेंकैया ने। किसने किया था? पिंगली वेंकैया ने, ठीक है। आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मनु क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहले हमारा जो सनातन धर्म है उसको हम किसके हिसाब से चलाते थे? मनुस्मृति के हिसाब से। और जिसको लिखने का काम किसने किया था? मनु ने किया था। और वर्तमान का जो भारत है हमारा वो संविधान से चलता, तो संविधान लिखने का काम किसने किया था? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। आगे दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकता है? बुलाता कौन है? बुलाने की बात करें तो राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? तो वो याद रखना, लोकसभा का स्पीकर, ठीक है। लोकसभा का स्पीकर उसकी क्या करता है? अध्यक्षता करता है। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो प्रथम आम चुनाव की अगर हम बात करें तो 1951-52 के अंदर भारत के अंदर क्या होता है? प्रथम आम चुनाव होते हैं, ठीक है, प्रथम आम चुनाव होते हैं। आगे देखते हैं, नवी अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो ये जोड़ी गई थी प्रथम संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। और कब होता है ये? 1952 के अंदर, ठीक है, 1951-52 के अंदर ये होता है, ठीक है, 51-52 के अंदर। और संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किस संशोधन के द्वारा किया जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन, और एक बार संशोधन हुआ है, ठीक है, मात्र एक बार, जिसके अंदर हमने जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन
प्रस्तावना के अंदर 3 शब्द जोड़े जाते कौन कौन से? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, ये 3 शब्द प्रस्तावना के अंदर ऐड किए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंदर है? तो आर्टिकल 23 और 24 के अंदर। 23 के अंदर क्या है? बलात्श्रम पर रोक, बलात्श्रम पर रोक है। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो फंडामेंटल राइट की अगर हम बात करें तो कहां से लिए? हमने यूएसए से। ठीक है, और फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर हम बात करें तो ये कहां से लिए? हमने रसिया से। ठीक है, और संविधान संशोधन की अगर बात करें हम, ये कहां से लिए? तो साउथ अफ्रीका से। ठीक है, और बात करते हैं हम डीपीएसपी की अगर हम बात करें तो ये कहां से लिए हैं? आयरलैंड से, और आयरलैंड ने कहां से लिए है? ये स्पेन से। ठीक है, आगे देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था? तो वो संविधान संशोधन था 69वां संविधान संशोधन। ठीक, 69वां संविधान संशोधन। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो 1858 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या कर दिया था? अंत कर दिया था। और फिर भारत के अंदर 1858 के अंदर ही फिर क्या होता है? गवर्नर जनरल के स्थान पर वायसराय नियुक्त किया जाता है। ठीक है, वायसराय। और सबसे पहले भारत के वायसराय कौन बनते? फिर कैनिंग। ठीक है, कैनिंग है। आगे बात करते हैं। लोक लेखा समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति की अगर हम बात करें तो सदस्य होते हैं 22, जिनमें से 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। ठीक है, और बेसिकली जो इसका हेड होता है वो कौन होता है? लोकसभा के अंदर जो विपक्ष का नेता है वो होता है। वर्तमान में कौन है? अधीर रंजन चौधरी, अधीर रंजन चौधरी। आगे देखते हैं। संसद की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 13 जुलाई 1952 को हुई थी। ठीक है, 13 जुलाई 1952 को, 13 मई 1952 को, सॉरी 13 मई 1952 को। आगे देखते हैं। वायसराय पद कब सृजित किया गया था? तो कब किया गया था? तो 1858 के अधिनियम में। ठीक है, 1858 के अधिनियम में। हम भारत के लोग जैसी शब्दावली का उल्लेख संविधान में कहां किया गया है? तो ये कहां किया गया है? संविधान के अंदर प्रस्तावना में। ठीक है, प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन होता है 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, 1970। आगे न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहां से ली गई है? अमेरिका से। ठीक है, न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहां से ली गई है? अमेरिका से। और टोटल जस्टिस का जो वर्णन है संविधान के आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 142 के अंदर है। ठीक है, 142 के अंदर। आगे देखते हैं। बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है? तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 108, और जिसकी अध्यक्षता कौन करते? फिर लोकसभा के स्पीकर। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया। ठीक है, हीरालाल जे कानिया प्रथम न्यायाधीश थे। और वर्तमान की अगर हम बात करें तो डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जी.वाई. चंद्रचूड़। और सुप्रीम कोर्ट का भारत के अंदर पहली बार सुप्रीम कोर्ट का गठन कब होता है? तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है उसके तहत 1774 के अंदर कलकत्ता के अंदर पहला सुप्रीम कोर्ट भारत के अंदर खोला जाता है, जिसके अंदर 1+3 क्या 1+2 उसके अंदर क्या होते थे? जजेज होते थे। ठीक है, MP इले पहले क्या थे? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? 1935 का अधिनियम। 1935 का अधिनियम। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता है तो किस समिति ने सिफारिश की थी? तो लक्ष्मीमल सिंघवी। ठीक है, लक्ष्मीमल सिंघवी। और पंचायती राज की जो संरचना है वो आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 40। ठीक है, 1935 के अधिनियम को
किसने दास्ता का पत्र कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार की अगर हम बात करें तो कौन थे? सर बी एन राव। ठीक है, सर बी एन राव। आगे देखते हैं विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर। 26 नवंबर 1949 को क्या हो जाता है? हमारा भारत का जो पवित्र संविधान है वो बनकर तैयार हो जाता है। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल, ये गलती से गलत हो गया है, ठीक है, गलत क्वेश्चन है ये। आगे देखते हैं भाई 352 के अंदर तो क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल है। ठीक है ना। और मंत्रिमंडल का आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 74 और 75 है, याद रखना। ठीक है, मंत्रिमंडल से संबंधित। आर्टिकल 75 के अंदर क्या लिखा है कि भारत का एक क्या होगा? प्रधानमंत्री होगा। 74 के अंदर एक मंत्रिमंडल होगा, 75 के अंदर लिखा उस मंत्रिमंडल का प्रधान होगा भारत का प्रधानमंत्री। प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को। ठीक है। शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया है? तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 28। ठीक है, आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही। बाकी आगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस सीरीज को चालू रखेंगे हम, जो कि आपके वनडे एग्जाम के अंदर बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और हमको मोटिवेशन मिलेगा। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने और अपने माँ बाप का सपना पूरा करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, भारत माता की जय।